हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल ह्यूमैनिटीज़ अड्डा। और ये है पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 हम करेंगे। इसमें जो है हम देखेंगे असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं। सो फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन। ठीक है, इसमें दो स्टेटमेंट्स हमें दी गई होगी, एक असर्शन होगी और एक रीजन होगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है अगर असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, ठीक है, और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेन किया गया है ए के कंटेक्स्ट में, तो हम क्वेश्चन ऑप्शन चूज करेंगे ए वाला। ठीक है, लेकिन असर्शन अपनी जगह ठीक है, रीज़न में जो बताया गया वो भी ठीक है, लेकिन रीज़न जो है असर्शन के कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है, यानी कि असर्शन से रिलेटेड नहीं है रीज़न। रीज़न करेक्ट तो है लेकिन असर्शन से जो है बिल्कुल भी कोई लॉजिक ही नहीं है उसका, तो हम ऑप्शन चूज़ करेंगे कौन सा, बी। वेरी गुड। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन अब ऑप्शन सी में आ जाते हैं। इसमें बोल रहा है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ये ऑप्शन कब चूज़ करेंगे हम, जब सिर्फ असर्शन ठीक हो, सिर्फ और सिर्फ असर्शन ठीक हो और रीज़न जो हो वो गलत हो। ठीक है, ये कब हो जाए, जब असर्शन में कह रहा हो वो कुछ और रीज़न में बता दिया गया हो बिल्कुल ही कुछ और। ठीक है, या तो कभी कभार ऐसे होता है ऑपोजिट भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो तब हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर सी। नाउ कम्स टू ऑप्शन नंबर डी। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसमें ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल ऑपोजिट। इसमें जब असर्शन बिल्कुल ही गलत हो, रीज़न से बिल्कुल भी मैच ना करता हो, ठीक है, रीज़न से मैच कर वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन असर्शन में बिल्कुल ही कुछ और चीज़ कह रहा है वो क्वेश्चन, और रीज़न में कुछ और कह रहा है, तो तब हम ऑप्शन नंबर डी चूज़ करते हैं। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन। ये मैंने इसलिए क्लियर करा आपको ताकि क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में आसानी हो, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है अ डिस्टिंक्टिव फीचर, एक डिस्टिंक्टिव फीचर जो था हड़प्पन आर्किटेक्ट का वॉज दैट रोड साइड ऑफ द बिल्डिंग वॉज नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। कैसे, इसमें बोल रहा है कि हड़प्पन आर्किटेक्ट का एक डिस्टिंक्टिव फीचर था जो कि था रोड साइड ऑफ बिल्डिंग, वो नॉन एग्जिस्टेंस में है। जबकि हाँ ये करेक्ट है, ये कोई एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, नॉन एग्जिस्ट ही तो है, ये ऐसा कोई फीचर था नहीं था, तो ये नॉन एग्जिस्टेंस में है। असर्शन ठीक है। एंट्री इनटू हड़प्पन सिविलाइजेशन, अब रीज़न कह रहा है कि भाई एंट्री जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की बिल्डिंग्स में वो नैरो लेन्स से होकर जाती थी जो राइट एंगल पे बनी हुई थी मेन लेन से। ये एकदम करेक्ट है। ये हमने जो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा था, उसके बाद हमने आर्किटेक्ट के बारे में पढ़ा था कि हाउसेस के कैसे लेआउट थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि वहाँ की एंट्री जो होती थी नैरो लेन से होती थी जो मेन लेन से राइट एंगल पे कनेक्टेड थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे रीज़न सही है और रीज़न इससे फेमिलियर है, पूरा इसके लॉजिक में है, इसके कंटेक्स्ट में है, तो हम ऑप्शन है इसका आंसर नंबर है ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में असर्शन दिया हुआ है हम्पलेस बुल। जो एक हम्पलेस बुल था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में फाउंड हुआ था जिसे यूनिकॉर्न कहते थे। क्या वो हम्पलेस था? इन द पिक्चर इंस्क्राइब्ड ऑन द सील्स, उसकी पिक्चर जो है सील्स पे भी जो है इंस्क्राइब्ड है। बोथ इट हॉर्न्स, अब देखना ये गौर से पढ़ो, उसमें पिक्चर जो है एक हम्पलेस एनिमल फाउंड हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिसे यूनिकॉर्न कहते थे, उसकी जो है पिक्चर जो है सील भी दिखाई गई थी, सील में इंस्क्राइब्ड थी, और उसमें बताया, अब देखो उसका पूरा वो बताया कि वो कैसा दिखता था एनिमल। ठीक है, उसके दोनों हॉर्न्स जो थे, दोनों हॉर्न्स जो थे एडजेसेंट थे एक दूसरे के एंड प्रोट्रूड फॉरवर्ड, आगे की तरफ थे। जबकि हमने जो पढ़ा है यूनिकॉर्न सील में, जो यूनिकॉर्न एनिमल है उसका तो सिर्फ एक ही जो था हॉर्न था। ठीक है, परहैप्स इट वाज एन इमेजिनरी एनिमल। सो ये बोल रहा है कि वो एक इमेजिनरी एनिमल था। ठीक है,
अभी ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसमें बिल्कुल ही गलत बताया हुआ है उसके बारे में, जो जितना भी अभी बताया है यूनिकॉर्न के बारे में सब गलत बताया है, ठीक है। उसके कोई भी एडजेसेंट हॉर्न नहीं थे, आगे की तरफ दो, और दो तो थे ही नहीं, जहाँ बात दो की हो रही है तो ये क्वेश्चन ही, असर्शन ही पूरा गलत बताया, ठीक है। सो अब आ जाते हैं रीज़न पे। रीज़न कह रहे हैं द हम्प एनिमल जो है सील में, उसे रिसीव्ड लेस प्रायोरिटी देन हम्पलेस एनिमल्स। अब देखोगे ना, हमने सील्स में देखा है कि हम्प वाला एनिमल के बारे में थोड़ा सा ही बताया गया है, उसके बारे में इतना कुछ नहीं है, ठीक है। सो वो यूनिकॉर्न जो है उसके बारे में, उसके प्रायोरिटाइज उसे कम किया गया है बुक में, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसके बारे में कम बताया गया है, उसके किसके कंपैरिजन में, जिन एनिमल्स के हम्प नहीं है, ठीक है। सो ये एकदम करेक्ट है। बाकी एनिमल्स देखोगे आप सील में इतने ज़्यादा उन सब के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो। और हम्प वाले एनिमल के बारे में बुक में भी एक छोटा सा पैरा दिया हुआ है, ठीक है, इतना कुछ नहीं पता है उसके बारे में। सो इसमें हम चूज़ करेंगे। देखो हमने देखा ये आर करेक्ट है और ए रॉन्ग है, तो अब इसका कोई लेना देना तो है ही नहीं इसका रीज़न का इससे, ठीक है। तो हम ऑप्शन आएगा ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, ठीक है। आपको समझ आया होगा आई होप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलो 28th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहे हैं इंडस पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज ऑफ यूटिलाइजेशन नेचर, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे यूटिलाइजेशन नेचर के थे, ठीक है। रीज़न कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन स्कल्पचर जो थे वो टेराकोटा के होते थे और वो कॉमन लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते थे, बाय कॉमन पीपल, ठीक है। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। यूटिलाइजेशन हमने पढ़ा था यूटिलिटेरियन के बारे में कि कॉमनली यूज़ होने वाले, ठीक है। और इंडस वैली के जो थे ये स्कल्पचर तो सही है, टेराकोटा से बने थे, तो ये इसके बारे में बिल्कुल करेक्ट है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि असर्शन बोल रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी आर्यंस के आने से पहले ही हज़ारों साल पहले जो थी ख़त्म हो गई थी, ठीक है। रीज़न कहता है कि इंडस रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल थी, इस वजह से वहाँ के लोग जो हैं 2000 BC में वहाँ के लोग जो हैं उस एरिया को छोड़ के चले गए थे। देखो मैं अब बताती हूँ, इसमें होती है ऐसे क्वेश्चंस में ना बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि भाई असर्शन भी ठीक है रीज़न भी ठीक है, तो अब ऑप्शन कौन सा चूज़ करें। यहाँ पे आंसर में आर इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन एक्सप्लेनेशन क्यों बोला हुआ है। देखो इस वाले रीज़न में बात हो रही है कि वो लोग छोड़ के क्यों गए, और असर्शन में बात हो रही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड क्यों हुई, ठीक है। और ये एक फैक्ट है जो कि अभी बिल्कुल जो है आर्कोलॉजिस्ट ने गेस किया था, आई मीन ये पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, ये भी एक ऑप्शन में था आर्यंस का अटैक जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हुई है, ऐसा माना जाता था आर्कोलॉजिस्ट द्वारा। लेकिन कुछ आर्कोलॉजिस्ट ने ये भी बोला था कि हज़ारों साल पहले वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। सो असर्शन तो ठीक है, रीज़न ये कह रहा है कि वहाँ पे रेनफॉल की वजह से, और ये जो थे ये भी माने गए हैं उनके द्वारा, ठीक है, क्योंकि अभी पूरा एक फाइनल वो नहीं पता चला है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों ख़त्म हुई थी, ठीक है। तो रीज़न जो है इससे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के जाने का रीज़न बताया और यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड का रीज़न। हालांकि यहाँ पे जो जाने के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हुई है, लेकिन ये इससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ये एक अलग ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है, और जहाँ पे रीज़न जो है कुछ और ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों करेक्ट तो हैं, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। बच्चों 30 क्वेश्चन पे आ जाओ। 30 क्वेश्चन कह रहा है कि मैनी टाइम्स इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड इन सुमेरिया, सुमेरिया में पाई गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ मेसोपोटामिया जो है वहाँ पे उसका, ठीक है, मेसोपोटामिया के भी कॉन्टैक्ट्स थे, तो इसलिए सुमेरिया में भी पाई गई थी। तो सुमेरिया, हम आते हैं रीज़न पे। तो रीज़न कह रहा है सुमेरिया अपीयर्स टू हैव अ ट्रेड रिलेशनशिप विद इंडस वैली, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। देखो ऐसा मैं ये नहीं कह रही ऐसा नहीं था, सुमेरिया ऑफ कोर्स, सुमेरिया अगर मैनी टाइम्स इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर फाउंड हुई है सुमेरिया में तो उसका कुछ ना कुछ ट्रेड रिलेशनशिप तो होगा, ठीक है।
लेकिन रीज़न जो है ये करेक्ट नहीं है। वेट अ मिनट, ये नॉट नहीं आएगा, आई एम सॉरी, ये मेरे से या तो लिखते वक्त कुछ हो गया होगा, ठीक है, लिखते वक्त गलती हो गई है। सो ये सुमेरिया में वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन पाई गई थी, क्योंकि सुमेरिया का अपीयर्स था कि वहाँ पे उसका कुछ ट्रेड रिलेशन था इंडस वैली से। बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नॉट नहीं, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। 31 पे आते हैं। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन। ये तो हमें पता है, क्यों, क्या, क्योंकि वहाँ पे पहले कल्चर जो था हरप्पा का कल्चर वहाँ पे आया था, इस वजह से ये इसे हरप्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। देखो रीजन में भी वही दिया हुआ है, इट वॉज कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन बिकॉज द कल्चर फर्स्ट साइटेड हेयर। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में असर्शन कह रहा है एनिमल्स बोन्स जो पाई जाती थी हरप्पा साइट्स पे इंक्लूड करती है कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो एंड पिग की। तो ये तो करेक्ट है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। वहाँ पे ये जो थे डोमेस्टिकेट रखे, ये पाले जाते थे ये जानवर वहाँ पे, ठीक है। स्टडीज डन बाय आर्कियोजियोलॉजिस्ट इंडिकेट दैट दीज वर डोमेस्टिकेटेड। ये जियोलॉजिस्ट हो गया है, जूलॉजिस्ट या आर्कियोजूलॉजिस्ट या जू आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है। सो ए एंड आर, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये आंसर में बोला एनिमल बोन्स फाउंड एट हरप्पन साइट्स इंक्लूड दोस। आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो ये कैसे मैंने जिनसे आंसर होगा। देखो आंसर होगा ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है, लेकिन आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये ना कभी कभार दूसरे उसका लिखते हुए हो जाती है थोड़ी मिस्टेक, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। इसमें ये आंसर इसको नहीं देखना आपने, ये जो मैंने लिखा है ए एंड आर करेक्ट एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 33 क्वेश्चन कह रहे हैं मोस्ट हरप्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स। ये करेक्ट है, हमने ये पढ़ा था एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज वाले टॉपिक में। रीज़न कह रहे हैं वाटर रिजर्वॉयर्स जो थे वहाँ पे पाए जाते थे धोलावीरा में, बिकॉज उनका कहना था कि ये सब यूज़ होते थे वाटर को स्टोर करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ये भी करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, क्योंकि वहाँ का लैंड सेमी एरिड था, इस वजह से वहाँ पे वाटर रिजर्वॉयर्स होते थे। सो वो वाटर को स्टोर करके रखे एग्रीकल्चर करने के लिए। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे ख़त्म। 33 हो गया है एंड 34 एंड 35। सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स। कुछ जो थे ग्रेव्स पॉटरी एंड ऑर्नामेंट कंटेन करते थे, लेकिन वेट अ मिनट, असर्शन ये कह रहा है कि कुछ ग्रेव्स जो हैं पॉटरी और ऑर्नामेंट जो है कंटेन करते थे। रीज़न कह रहा है इट डज नॉट इंडिकेट अ बिलीफ दैट दीज वर यूज्ड आफ्टर लाइफ। रीज़न ये कहता है कि ये एक बिलीफ जो है उनका, कि वो सब ये बिलीफ था ना उनका कि इसलिए पोट्री और ऑर्नामेंट रखे जाते क्योंकि ये मरने के बाद उनके दोबारा से यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है ये ऐसा कोई बिलीफ इंडिकेट नहीं करता था, जबकि रीज़न गलत है। असर्शन तो ठीक है, सो यहाँ पे आएगा ए इज करेक्ट, वेट अ मिनट, ए इज करेक्ट एंड बट आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ए इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम 35 वाले पे। 35 कह रहा है कि रॉ मटेरियल्स
ऑफ कॉपर एंड गोल्ड जो थे प्रोक्योर किए जाते थे राजस्थान एंड साउथ इंडिया से बाय ट्रेड के थ्रू। ठीक है, ये तो करेक्ट है, ये हमें पता है। कॉपर एंड गोल्ड जो है साउथ इंडिया एंड राजस्थान से मंगवाए जाते थे ट्रेड के लिए। सो रीज़न कह रहा है इन एक्सपेडिशंस ने इस्टेब्लिश, जो एक्सपेडिशंस वो वहाँ पे भेजते थे उन्होंने कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करी वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ से, और दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, ये एकदम सही है। बट क्या ये करेक्ट है? नो, ये असर्शन से जो है रिलेट नहीं कर रहा है। देखो, असर्शन अपनी जगह ठीक है, जो असर्शन में बताया, रीज़न अपनी जगह, ये यहाँ पे बताया है कि ये यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन को प्रोक्योर करना है, ये प्रोक्योर करा जाए, लेकिन ये एक मेथड था जिसके द्वारा ये क्राफ्ट प्रोडक्शन को प्रोक्योर करने की स्ट्रैटेजीज थी, जिसमें से एक ये थी कि वहाँ पे एक्सपेडिशन इस्टेब्लिश करके कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करना। ठीक है, सो रीज़न एंड ये करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, लेकिन रीज़न जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 35। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या ख़त्म होता है, 35 ओके लास्ट है। सो 35 हो गया ख़त्म, और यहाँ पे हमारा पार्ट 3 हो जाता है एंड। लास्ट पार्ट 4 बहुत आसान है, उसमें एक मैप का क्वेश्चन भी है और भी MCQs दिए हैं उसमें। ठीक है, उसे भी चेकआउट करना है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।